बोले श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता तन धर्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध को जो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, उन भगवान की लीला अवतार की कथा, ब्रज की लीला, कृष्ण अवतार के चरित्र को श्रवण पान कर रहे हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत में बताई गई है, किंतु अंत में ये भी कह दिया गया, एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान युगों के अनुसार, समयानुसार, परिस्थिति अनुसार अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। सब भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतार, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सब अवतारों में जो कृष्ण अवतार है वो भगवान का साक्षात सहज अवतार है, भगवान का पूर्ण अवतार है। अवतार तो सभी हैं, पर कृष्ण अवतार को भगवान का पूर्ण अवतार कहा गया है। पूर्ण अवतार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर चीज में पूर्ण है। गायन में, वादन में, नर्तन में, वैराग्य में तो गृहस्थ में, प्रेम में तो परम त्याग में, सब चीजों में जिनकी पूर्णता हो उन्हीं का नाम है कृष्ण। इसलिए भागवत इस बात का प्रमाण है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान अपने उसी स्वरूप के साथ जिस स्वरूप में वो निज धाम में रहते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या अक्सर ही होता है, व्यक्ति का अपना स्वभाव कुछ और होता है, पर सामने वाले के सामने वो कुछ और बन करके प्रस्तुत करता है, दिखाता है। भीतर चाहे उसका कैसा भी स्वभाव हो, कैसा भी विचार हो, पर जब वो किसी सामने वाले के सामने व्यक्त करता है तो बड़ी सभ्यता या अपने आप को सभ्य दिखाने का प्रयत्न करता है। और ये किसी एक व्यक्ति का गुण नहीं है, ये धरती पर जन्मे हर एक आदमी का यही लक्षण है। अब चाहे कोई अपने आप इस बात को स्वीकार करे या ना करे, पर वास्तविकता सच्चाई तो यही है
जब आप किसी से पहली बार मिलते तो थोड़ी ना अपना पूरा उसको रूप दिखा देते हो, पहले तो बड़े सहज बन के दिखाएंगे। लेकिन भगवान एक ऐसा रूप, एक ऐसा अवतार ग्रहण करते जिसमें वो खुद जैसे हैं वैसा ही उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, और वो है कृष्ण अवतार। जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका रूप है, जैसा उनका स्वरूप है, वो सब भगवान ने कृष्ण अवतार में पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया। भगवान प्रेम का स्वरूप है, इसलिए कृष्ण अवतार में उन्होंने प्रेम ही सिखाया। प्रेम का ही मैं भूखा हूँ, प्रेम ही मुझे चाहिए, प्रेम ही सार है। और देखो भैया, प्रेम की परिभाषा करते करते हजारों साल बीत गए। 20 साल पहले नामदेव जी भी आए तो उन्होंने भी प्रेम पर व्याख्याएं करी। 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे तो उन्होंने प्रेम जी करके दिखाया। 1000 साल पहले भी जो हुए उन्होंने भी प्रेम पर व्याख्यान किए। सब प्रेम ही प्रेम कह रहे हैं, पर आज तक कोई प्रेम कह न पाए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा इमोशन है जिसको शब्दों में कोई ढाल नहीं सकता है। प्रेम अनुभव का विषय है। इसलिए श्री नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा, प्रेम कैसा है? अनुभव रूपम। अनुभव रूपम प्रेम जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड इमोशन है। कुछ हमारे मन की भावनाएं होती है ना, वो भावनाएं पन्नों पर, पेपर पर उतारी नहीं जा सकती। अब कोई हमसे ये कहे कि भाई तुम कितने दुखी हो, पेपर पे लिख के बताओ, कितना किलो, कितना ग्राम दुख है आपको, या इसकी व्याख्या करके बताओ, तो थोड़ी ना बताई जा सकती है। आपका उत्साह, आपका सुख आप अनुभव तो कर सकते हो, पर जब बताने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। वैसे ही प्रेम अनुभव रूपम, भगवान की भक्ति अनुभव रूपम। जिसने करी उनसे पूछो, जिसने भगवान को पाया उनसे पूछो कि उसका आनंद क्या है। जैसे खाने का सुख आप किसी को पन्नों पर उतार के नहीं बता सकते, रसगुल्ले की मिठास आप किसी को पेपर पे लिख के नहीं बता सकते कितनी मीठी है। बताओ, बता सकते हो? बोलिए ना, नहीं बता सकते ना। और जोर लगा के कहें कि नहीं नहीं थोड़ा तो बताओ जी, रसगुल्ला कैसा है, कितना मीठा है। बोले लड्डू के बराबर मीठा है। बोले हमने तो लड्डू भी नहीं खाया, लड्डू कितना मीठा होता है। बोले रबड़ी के बराबर होता है। बोले रबड़ी कितनी मीठी है, हमें तो वो भी नहीं पता, वो बताओ रबड़ी कितनी मीठी है। बोले चीनी शुगर के बराबर। बोले वो कितनी मीठी है। बोले गुड़ के बराबर, वो कितना मीठा है। वैसे करते करते तुम कहीं तक भी पहुंच जाओ, आप नहीं बता सकते कि रसगुल्ला का मिठास, मीठे की मिठास क्या है। एक ही चीज से बता सकते हो। कैसे? जो पूछ रहा हो कितनी मीठी है, उसी के मुंह में एक रसगुल्ला धर दो। बोले ले इतनी मीठी है, चक्के देख, तब तुझे पता चलेगा। व्याख्याओं से नहीं पता चलेगा, लिखावट लेखनों से नहीं पता चलेगा। आज तक कितनी कलमें थक गई, पर आज तक प्रेम पर कभी कोई लिख ना पाया। जिन्होंने लिखने की कोशिश भी करी तो अंत में दोनों हाथ खड़े कर दिए। बोले ये हमारे बस की बात नहीं। मुंह का स्वादनवत। नारद जी ने कहा प्रेम कैसा है? गूंगे के स्वाद के बराबर। अब गूंगे से आप पूछो कि भाई बता खा के कैसा लगा, उसे माइक दो, बोल इस पे प्रवचन कर, तो कैसे करेगा? तो वैसे ही भगवदीय तत्व, आध्यात्मिक तत्व ऐसा ही होता है। ये वचनीय कम, अनुभवीय ज्यादा होता है, अनुभव का विषय ज्यादा होता है। हम जैसे
नासमझ लोग भी तब तक ही भगवान के प्रेम पर बातें कर रहे हैं या माइकों पर बता रहे हैं जब तक हम पूरी तरह डूब नहीं जाएंगे। जिस दिन हम भी डूब गए ना तो माइक फाइक सब बंद हो जाएगा, फिर बोलना बंद हो जाएगा, फिर तो केवल रोम रोम में बस वो प्रेम ही रहेगा। तो इसलिए भैया भगवान श्री कृष्ण प्रेम के रूप है, प्रेम का अवतार है, आनंद का अवतार है, परम सुख निधान है। इसलिए जा दिन ते ठाकुर जी ब्रज में आए, वा दिन से लेके आज तक भी हमारे ब्रज में उदासी की, निराशा की कोई एंट्री नहीं है। ब्रज की सीमा में उदासी घुस नहीं सकती। कैसे घुसेगी? वहाँ हर रोज तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ नई नई तैयारियां चल रही होती हैं, उत्सव की तैयारियां चल रही होती है। आज बिहारी जी का फूल बंगला बन रहा है, आज बिहारी जी का ब्याहवला हो रहा है, आज बिहारी जी का, आज ठाकुर जी का, राधा रमन जी का झूलन उत्सव हो रहा है, आज नौका विहार हो रहा है। अब बताओ, बाढ़ आ रही है वृंदावन में और ब्रज के लोगों ने वही में आनंद लेना शुरू कर दिया, ले करके नाव ठाकुर जी का उत्सव कर रहे हैं। काहे की उदासी ब्रज में? कैसी उदासी ब्रज में? वहाँ उदासी की एंट्री नहीं है। वहाँ उदासी का कोई कारण भी आ जाता है ना, उस कारण को भी ब्रजवासी बदल करके ठाकुर जी के उत्सव में परिणत कर देते हैं। बारिश चालू होते ही ठाकुर जी का नौका विहार कर देंगे, झूलन उत्सव चालू कर देंगे। जैसा जैसा मौसम बदलता जाएगा वैसे वैसे ठाकुर जी के उत्सव करते जाएंगे। फिर अब थोड़े दिन बाद शरद की तैयारी हो जाएगी। यहाँ शरद का रास चालू हो जाएगा। हर घर घर में ठाकुर जी शरद पूर्णिमा में रास रचा रहे होंगे। और भैया ये बात कोई झूठी नहीं है, आज भी श्री श्याम सुंदर अपनी ब्रज गोपांगनाओं के साथ, श्री किशोरी जी के साथ आज भी वृंदावन के हर वन में, हर वाटिका में, हर बीथी में कहीं ना कहीं रास रचाते हुए आपको अनुभव जरूर हो जाएंगे। जिनके भीतर प्रेम होगा उनको ये अनुभव होगा, सबको नहीं। अब जो वहां बनाने रील गया है उसको काहे का अनुभव हो जाएगा? आधे लोगों का तो वृंदावन ट्रिप का उद्देश्य ही अलग होता है ना। कोई भी तीर्थ यात्रा का उद्देश्य कई लोगों का, कोई किस ले जा रहा है, कोई किस ले जा रहा है, कोई मौज लेने जा रहा है, कोई आजकल ये ब्लॉगिंग और चालू हो गई है, चारों तरफ बस कैमरा ही कैमरा। कभी कभी ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि ये ख़त्म हो जाए, ख़त्म तो होना नहीं, तो बेकार में कह के क्या फ़ायदा उसको। पर भैया कम से कम थोड़ा तो समझा करें। आप जिस जगह पर बैठे उस जगह का महत्व समझो। देखो, आप किसी सिनेमा वाले के गानों में, कॉन्सर्ट में गए हो, वहाँ आप 24 घंटा मोबाइल लेकर के चालू रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ यही है और है ही क्या, वहाँ बचेगा ही क्या इसके अलावा। पर जब आप किसी कथा में आए हो, जब आप किसी मंदिर में गए हो, जब आप श्रीधाम बरसाना में खड़े हो, जब आप किसी सुंदर संत के सामने खड़े हो, तब के लिए तो हम निवेदन करते कि तब के लिए तो थोड़ी देर इसको गोजा में धर लिया करो, उस जगह का आनंद लिया करो। अब हो रहा है नंदोत्सव, अब गाया जा रहा है नंद के आनंद। अब इसलिए गाया जा रहा है कि आप सब दुनिया के झंझटों से छूटो, थोड़ी देर ढीले हो जाओ और आनंद में नाचो। पर सबके हाथ में वही लगा रहे हैं। चलो हम वो भी छूट दे देते कि चलो ठीक है, ये भी अगर आपको याददाश्ती के लिए रखना, 1 मिनट के लिए कर लो, करके रख दो बंधन, बस। अब आनंद लो उस जगह का, क्योंकि ये आनंद आपके मोबाइलों में कैद नहीं होने वाला। ये अनुभव रूपम है, ये अनुभव करना पड़ता प्रत्यक्ष वहां खड़े होकर के। ये बाहर वालों को नहीं होगा जो इस पंडाल से बाहर है, टीवी वालों को भी बस थोड़ा ही होगा, उतना नहीं होगा जितना यहाँ बैठे वालों को हो सकता है। और आप भी उसी में अगर उलझे रहोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। कहीं जा रहे हैं, साधु के पास जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, उनके होने का, उनका अनुभव जो वहां है उस समय प्रत्यक्ष,
उसका रस लीजिए, उसको ग्रहण करिए, तब तो लाभ है, तब तो आपको संत दर्शन का लाभ प्राप्त होगा, भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। क्यों लोग कहते हैं अरे जितना हमने वृंदावन के बारे में सुना उतना है तो है नहीं वहां पे धक्का मुक्की, क्योंकि तुम धक्का मुक्की खाने गए थे। उद्देश्य तुम्हारा कुछ और होता ना तो धक्का मुक्की नजर नहीं आती, उद्देश्य कुछ और होता तो साक्षात वृंदावन में आज भी श्यामा श्याम लीला करते हुए नजर आते हैं। अनुभव तो दिखाते हैं, चलो आंखों से भी ना दिखे ना तो अनुभव तो करा ही देते हैं कि भैया या वृंदावन में मैं हूं, आज भी हूं, आज भी लीला कर रहा हूं। तो श्री वृंदावन की तो बात ही क्या कहें भैया, ये साक्षात भगवान, साक्षात श्री राधा रानी, साक्षात श्री राधा रानी का हृदय, वही धाम श्री वृंदावन धाम है। पर अनुभव करने के लिए आपको उस रस में डूबना पड़ेगा। श्री हरिराम व्यास जी वर्णन करते हैं, वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की सारे जगत में जितनी भी सेवा पूजा साधन, जितने भी साधन बनाए गए हैं ना, उन साधनों में सबसे सुगम सरल और मधुर कोई साधन है और सेवा का रूप है तो वो वृंदावन की सेवा का रूप है। और ये हम बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे। अब देखो भाई, अपनी अपनी जगह तो सबको प्यारी लगती है। अब वो उस जगह में आदमी, अभी हमारे ये माइक पर भैया जो बोलते हैं, तो अब अपनी जगह का इनका गर्व है, हम कोई ऐसे नहीं करे, पर अपनी जगह का गर्व है। इसलिए बोले सारे भारत में कहीं भी ऐसी विद्वता नहीं है जैसी मिथिलांचल में। अब दूसरे तो मुंह फुला के बैठ जाएं तो बोले हमारे यहाँ कोई कर्मकांड है ही नहीं। पर वह अपना गौरव दिखाने के लिए, अपनी धरती का, अपनी मिट्टी का गौरव दिखाने के लिए व्यक्ति के हृदय में भाव आ ही जाते हैं। तो कोई ये कहे भाई आप भी तो ऐसे ही कहीं अपने वृंदावन की जय 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 जयकार नहीं कर रहे, अपनी छाछ कौन खट्टी बताता है। तो बोले भैया देखो, एक कहे तो माने, दो कहे तो माने, आज तक इतिहास में जितने भी प्रेमी रसिक हुए हैं उनसे पूछोगे कि भैया एक बात बताओ, इस समग्र ब्रह्मांड में अगर प्रेम की भूमि कोई है तो कौन सी है, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। क्यों? श्यामा श्याम ही नीके लागत, श्यामा श्याम ही नीके लागत, श्याम ही नीके लागत, श्यामा श्याम ही नीके लागत, जो बालक ही कले
सेवा वृंदावन की सेवा में। वृंदावन की सेवा कैसी है? सुनो सब ध्यान से। श्यामा श्याम ही नीके लागत। श्यामा श्याम सबके हृदय में एकदम बसे हुए हैं। कुछ ना दिखाई देता उनके अलावा, ना सुनाई देता। कोई आकर के दूसरा देवी देवता ये भी कह देना हम ना सारी ब्रह्मांड का सुख तुम्हें दे देंगे, तो भी ब्रज का प्रेमी, ब्रज की गोपियां उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगी। अरे इंसान तो छोड़ो, भगवान वैकुंठपति बन के भी आते हैं तो गोपी कहती हम इनका मुख भी नहीं देखेंगे। जब ये कृष्ण रूप में आएगा तभी हम इसको निहारेंगे, क्योंकि हमें वैकुंठपति से कोई काम नहीं है, हमें काम हमारे ब्रजपति से। तो श्यामा श्यामई नीके लागत, प्यारे लगते हैं, प्राण प्रिय लगते हैं। कैसे प्यारे लगते हैं? जो बालक ही कलेवा। कलेवा समझते हो? बोलो ना, हाँ ना तो बोल लो। कलेवा होता सुबह सुबह वाला ब्रेकफास्ट जो होता है, नाश्ता। और सुबह वाला नाश्ता बड़ा मज़ेदार होता है। क्यों? रात भर के भूखे होते हैं। बालक से पूछो जब सुबह भूख लग रही हो, मैया रोटी दे, रोटी दे, मैया रोटी दे, और माँ फिर उस पर सूखी रोटी पे ल्योनी रख के दे दे। आहा। तो जो बालक ही कलेवा, वैसे ब्रज के लोगों को श्री श्यामा श्याम की सेवा प्यारी लगती है। फिर पूछा कि हर एक क्षेत्र का अपना एक देव होता है, एक देवी होती है, कुल देवी होती है। कोई राजस्थान से वहाँ उनकी कुल देवियाँ होंगी, कोई बिहार से है तो यहाँ उनकी कुल देवी होगी। हम ब्रज वालों की कुल देवी भी अलग है। क्या है? बेली हमारी कुल देवी सब, बेल हमारी कुल देवी सब, बेल हमारी कुल देवी सब, बेल हमारी कुल देवी सब, विटप गुल्म सब देवा मीठी वृंदावन की सेवा, वृंदावन विहरत सदा दुल्हनी दुल्हा, अंग अंग मधु रस सेवा, व्यास रास आकाश फिरत दोहु, मानहु प्रेम परेवा। इस जैसे घर में कोई शादी हो तो कितना उत्साह रहता है ना, ये भी करना वो भी करना, दुल्हा दुल्हन का अपना उत्साह रहता है। तो हमारे ब्रज में हर रोज उत्साह रहता है। क्यों? विहरत सदा दुल्हनी दुल्हा। यहाँ ठाकुर जी और श्री किशोरी जी दुल्हा दुल्हन बन के हमेशा सदा सर्वदा विहार करते रहते हैं। सदा ठाकुर जी दुल्हा बन के, किशोरी जी दुल्हन बन करके। किसी भी मंदिर चले जाओ आप, जो सप्त देवालय है वृंदावन धाम के, कहीं भी चले जाओ, आज यहाँ ठाकुर जी का ब्याहला हो रहा, आज यहाँ शादी हो रही है, आज यहाँ फूल बंगला बन रहा है। तो ब्रज की सेवा की तो भैया बात ही न्यारी है। ये रस जिसको प्राप्त हो गया ना, उसको फिर दुनिया के सब रस फीके लगते हैं, सब साधन फीके लगते हैं। ठाकुर जी की प्रेम की सेवा जिसके हृदय में बैठ जाए, ये ब्रज रस जिसके हृदय में बैठ जाए, ये वृंदावन रस जिसके हृदय में बैठ जाए, और ये बैठेगा तभी
जब आप इस सत्संग के माध्यम से किसी भगवत प्रेमी रसिक जन के मुख से जब उस ब्रज के रस की चर्चा सुनोगे, तब ये प्रेम हृदय में बैठेगा, तब ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब श्री राधा रानी, तब किशोरी जी कृपा करेंगी। और देखो भैया, चाहे राम अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, बोल वाला तो दोनों ही जगह किशोरी जी का ही रहेगा, ये तो पक्का। चाहे राम जी कितने भी इतरा लें, चाहे कितने भी बड़े राजकुमार बन लें, पर जब भी बारी आएगी तो जय जयकार तो किशोरी जी की होगी, माता जानकी की ही होगी। वैसे ही ब्रज में ठाकुर जी भी कितने इतराते डोलते हैं, पर गोपी कहती है ज़्यादा ना इतरावे मत, जितने भी गुण है ना तेरे भीतर, जो भी तैने सीखे वो सब हमारी किशोरी जी ने सिखाए। गाना, नाचना, बांसुरी बजाना, जितनी कलाएं ठाकुर जी को आई हैं, वो सारी कलाओं की उत्स जो है, कलाओं का जो स्रोत है, वो श्री किशोरी जी है, वो श्री राधा रानी है। तो इसलिए हम तो ऐसी भूमि पे बैठे हैं। वृंदावन की बात करें तो वहाँ भी अपनी किशोरी जी की जय जयकार है, और मिथिला में बैठे हैं तो यहाँ भी अपनी किशोरी जी की जय जयकार है। पर भैया डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, जाएगा तो किशोरी जी के माध्यम से ही रास्ता। जो समझ जाए इस बात को, जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बढ़िया है। कितने भी कृष्ण कृष्ण गा लो, सुनेंगे नहीं, कान पे चींटी नहीं पड़ेगी। और एक बार रोते हुए दोनों हाथ उठा के बोलो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो दोनों कान खड़े हो जाएंगे। कौन बोला, किसने बुलाया, कौन किशोरी जी का नाम ले रहा। अब तुमको उनकी मनुहार नहीं करनी पड़ेगी, अब वो राधा नाम के लालच में तुम्हारी मनुहार करते करते पीछे घूमेंगे। ऐसी श्री किशोरी जी का भाव है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ठाकुर जी को सुन भी लेंगे ना पुकार, तो भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो भी थोड़ा सा अनसुना कर देते हैं। पर किशोरी जी अनसुना नहीं करती। अरे एक बार जो श्री किशोरी जी को पुकारे, नाम उच्चारण करे, कहते तजु घनश्याम झटपट धावती, सुन के करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। ठाकुर जी को भी छोड़ के भाग देंगी, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मेरा नाम लिया। इसलिए रोज हर दिन अपने घर में सब लोग, ठाकुर जी तो है ही है, पर किशोरी जी को रोज पुकारा करो, रोज रिझाया करो, रोज मनाया करो। देखो, एक बार में मांगने से कोई चीज़ नहीं मिलती है। बचपन में एक खिलौना पाने के लिए कितनी मैया के सामने रोते गिड़गिड़ाते थे, हाथ पांव फेंकते थे, धरती पे जमीन पे चित्त पड़ जाते, पांव फेंक फेंक के कि हमको तो यही चाहिए। पर एक दिन बोलने से थोड़ी ना मिल जाता है। 2 दिन रोना पड़ेगा, 4 दिन रोना पड़ेगा, 10 दिन रोना पड़ेगा। जब बार बार वही चीज़ की मांग करते करते बालक रोता है, तो मैया भी सोचती है इससे पल्ला छुड़ाने के लिए देना ही पड़ेगा, ये नहीं मानने वाला। तो फिर माता वो सामान, वो चीज़ दिला देती है। वैसे ही श्री किशोरी जी के सामने जब रोज रो कर के भक्त कहता है, किशोरी जी हमें अपना भक्ति दे दो, अपना प्रेम दे दो, अपने चरणों का अनुराग दे दो, तो फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन थोड़ा बहुत अनसुना करेंगी, लेकिन उसके बाद जैसे पुकार हृदय से निकलेगी, तुरंत कृपा करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए रोज उनसे मांगा करो। और मांगने में कोई संसार वाली मांग नहीं मांगनी है, केवल उनकी कृपा की मांग करनी है। ना समझ होते हैं जो अभी भी संसार की मांगों में उलझे हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि वो सब कुछ देने वाली है और तुम उनसे क्या मांग रहे हो। उनसे तो उनकी कृपा का पूरा भंडार मांग लो। कब लोगी राधा रानी
हमरी खबरिया कब लोगी राधा रानी हमारी कब लोगी श्यामा प्यारी हमरी खबरिया कब लोगी श्यामा प्यारी हमारी खबरी कासे सुनाऊं मैं से सुनाऊं मैं कासे सुनाऊं मैं से सुनाऊं मैं अपनी अरजिया कब लोगी राधा रानी हमरी खबरिया कब लोगी राधा रानी कब लोगी राधा रानी हमरी खबरिया कब लोगी राधा रानी हमारी कब लोगी श्यामा प्यारी हम
कासे सुनाऊं मैं अपनी अरजिया। करुणामयी हो राधे करुणा दिखा दे, भटका बहुत हूँ राधे अपना बना ले। देर करो ना अब भानु की दुलरिया, अब देर ना हो अब प्रतीक्षा करेंगे। भक्त कभी भी प्रतीक्षा से उबता तो नहीं है, पर फिर भी मांग तो यही रहती है ना, आप जल्द से जल्द कृपा हो जाए, अब बस आपकी कृपा में भीग जाए। पर दिक्कत ये है कि हमारी ये मन में ये मांग करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती। अभी तो संसार की मांग ही अच्छी लगती है हमें। शरीर ठीक नहीं है, प्रभु शरीर ठीक कर दो, ये कोई मांगने की चीज है? हम कोई बड़प्पन से नहीं कह रहे, पर पता नहीं क्यों ठाकुर जी ने क्या हमारे दिमाग में सिस्टम फिट किया है। हमारी जुबान से कभी ऐसा निकलता ही नहीं है कि हम भगवान से कभी ये कह दें कि प्रभु कृपा कर दो ना, ठीक कर दो ना। हम कह रहे हैं हमको पूरा जीवन भी वो शारीरिक कष्ट देगा ना हमारी जुबान से, तब भी ये नहीं निकलेगा कि प्रभु ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि हमसे बेहतर तू जानता है ठीक होना सही है या नहीं। कोई मांग है हमें लग रही है बहुत अच्छी है, पर जरूरी थोड़ी वो मांग अच्छी होगी। हमें लग रहा है ये चीज़ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा प्रभु, पर क्या पता भगवान ने हमारे भले के लिए इससे बेहतर कुछ सोच रखा है। तो जब हृदय में ये भाव जाग जाए ना कि बस उनकी कृपा के अलावा कुछ नहीं मांगना, फिर देखो वो क्या कमाल करते हैं, फिर देखो वो क्या प्रदान करते हैं। इसलिए भागवत तो यही कहती है, शास्त्र तो यही कहता, और रसिक प्रेमी जन यही कहते हैं कि भाई श्री किशोरी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने समर्पित हो जाओ, अपनी मांग को भी समर्पित कर दो, अपनी इच्छा को भी समर्पित कर दो, और उनको कहो कि जो तुमको बढ़िया लगे वो कर लो। जो बनाओगे बन जाएंगे, जहाँ रख दोगे रह जाएंगे। चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही कहलाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर भेज दोगे तो क्या तुमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? दूर भेज दोगे तो क्या तुम्हारे नहीं कहलाएंगे? अरे तुमने ही कहा है ममैवांश जीव लोके, तुमने खुद ने कहा है जीव मेरा है, तो जब हैं तुम्हारे तो थोड़ी ना रिश्ता झूठा साबित हो जाएगा। तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही कहलाएंगे। कुछ भी नहीं तो ना भक्त को थोड़ा जिद्दी तो होना चाहिए, थोड़ा जिद्दी बनना पड़ता है भगवान के सामने, क्योंकि इनके चाहने वालों की कमी नहीं है ना, तो इनके नखरे भी बहुत हैं। तो उन नखरों में हमको थोड़ा सा अड़ना पड़ता है कि ना प्रभु जी भले बुरे सब तेरे। हम कब कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं? होंगे बुरे होंगे, पर बुरे होके भी हैं तो तेरे ही। चाहे बाप बेटा की कितनी भी ना बने, पर आधार कार्ड में जब पूछा जाएगा फादर्स नेम, तो पड़ोसी का नाम थोड़ी लिख देगा, लिखना तो उसी का पड़ेगा। तो वैसे ही चाहे हम कितने भी प्रभु बुरे हैं, नालायक हैं, पर जब पूछा जाएगा हमसे हमारा रिश्ता, तो हम गर्व से कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये रिश्ता है हमारा आपके साथ, जुटला थोड़ी ना देंगे, भुला थोड़ी ना देंगे। तो कह रहे हैं आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो कथा सुनाने जा रहे हैं, वो प्रेम की कथा है, वो आनंद की कथा है, वो रस की कथा है, और वो रास की कथा है, महारास की कथा है। और महारास कोई साधारण रास लीला नहीं है जो मंचनों पर कर दी जाती है। हाँ, एक उसका अनुभव मात्र दिखाने के लिए कराई जाती है। ब्रज की जो रासलीला होती है उसमें भी ठाकुर जी आते हैं, मयूर बन के आएंगे, गोपियों के साथ संगरास करेंगे।
वो एक 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 थोड़ा लक्षण मात्र बताया है कि ऐसी लीला होती है रसिकों की वाणियों में, पर रास तो रास है। तो उस कथा की ओर सुखदेव जी लेके जा रहे हैं। उससे पहले श्री गिरिराज धरन की लीला का आनंद आप सबने लिया। कल 7 साल की अवस्था में ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया, गिरिराज जी की पूजा कराई, सब गिरिराज जी के नीचे आके ठाड़े हो गए, सब आनंद ले रहे हैं। खूब बारिश भी हो रही है, पर कन्हैया संग है तो फिर अब कौन आंधी, कौन तूफान, कौन बारिश, सब आनंद में डूबे हुए हैं। जब आदमी उत्साहित होता है ना, तब फिर उसको कोई भी परिस्थिति रोक नहीं पाती है, आनंद में डूबे। गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी अपनी उंगली पर धारण करके श्री गोवर्धन नाथ बने ठाड़े हैं। सब ब्रजवासी उनके नीचे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। 7 दिन तक खड़े रहे और ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान करते रहे। लोग कहते हैं, लोगों को लगा, इंद्र को लगा कि मैंने ब्रजवासियों को परेशान किया, पर ब्रजवासी इंद्र से कह रहे हैं, इंद्र महाराज हम तो ये चाह रहे हैं तुम 7 दिन नहीं 7 जन्म तक ऐसे ही बरसो। काहे को? बोले तुमने हम पर कोई हमारी हानि नहीं की, बल्कि लाभ ही लाभ कर दिया तुमने तो हमारा। कौन सा लाभ है? बोले लाभ ये है कि देखो जी, हम ब्रजवासियों की एक इच्छा रहती थी, क्या? हम 24 घंटे कृष्ण के साथ रहें, पर रह ही नहीं पाते थे। ग्वाल बाल दिन में साथ रहते थे, तो शाम होते होते कन्हैया जब गैया चरा के आ जाते तो ग्वाल बालों से बिछड़ना पड़ता। फिर गोपी थोड़ी देर साथ रहती, रात्रि होते होते उनसे बिछड़ना पड़ता। रात को यशोदा मैया साथ रहती, पर सुबह होते होते यशोदा मैया से बिछड़ना पड़ता। ब्रजवासी चाहते एक दिन ऐसा आए जब 24 घंटे हर क्षण कन्हैया के साथ हम रहें, दिन रात 8 प्रहर। तो आज वो दिन आ गया। गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी खड़े हो गए और अब 7 दिन ना तो किसी की छुट्टी है, ना किसी को कहीं जाना है, ना काम है, ना धंधा है, ना रोटी बनानी है, ना रोटी खानी है, बस खड़े खड़े कृष्ण का दर्शन करना। 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बीच बीच में लीलाएं होती रहीं। लीलाएं क्या होती रहीं? ब्रजवासी इनको लगी छोटो लालाए थक गए होगो तो लठिया लगा ली, लठिया लगा के ठाड़े है गए। पर ठाकुर जी ने कही ये लठिया लगावे ते का गिरिराज जी रोके से रुकेंगे? ब्रजवासी बोले काय को ना रुकेंगे, देखो तो सही, हमारी भी ताकत देख लो। ठाकुर जी बोले दिखाओ तो तुम अपनी ताकत दिखाओ। तो ठाकुर जी ने उंगलियां हटाई, उंगलियां हटाई, श्री गिरिराज जी नीचे आने लगे। गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबरी लठिया टूट गई। सबको पतो चल गई कि भैया ये हमारी ताकत नहीं है। कौन की ताकत है? कौन की ताकत है? कान्हा जी की? कान्हा जी की भी नहीं है बाबरो। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। कन्हैया का काम तो वो मूवी के हीरो जैसा है, जो फिल्मों में दिखता है, भैया ट्रेन से कूद गया, गाड़ी से कूद गया, उछल गया, बिल्डिंग से छलांग मार दी, पर असल में हीरो कुछ नहीं कर रहा होता, उसका एक डुप्लीकेट होता है। वो सारी स्टंटबाजी कर रहा होता है, वो सारा कूदना फादना कर रहा होता है, पर चेहरा हीरो का होता है। वैसे ही चेहरा हीरो का है, चेहरा कन्हैया का है, पर गिरिराज उठावे वारो भी कन्हैया नहीं है। गिरिराज उठाने वारो है हमारी श्री राधा रानी। उनकी कृपा ने गिरिराज जी उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो और कछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो कृपा ने उठाया है। कन्हैया तो वैसे ही सीना ताने घूमते रहते हैं, असल में तो कृपा तो किशोरी जी की है। तो ऐसे भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। उसके बाद इंद्रदेव ने आकर के सुरभि गौ माता के साथ भगवान से क्षमा याचना करी। भगवान ने कृपा करी इंद्र पर, गोविंद कुंड पर भगवान की स्तुति करी गई श्री गोवर्धन गिरिराज जी में। और फिर उसके बाद श्री सुखदेव जी आगे की लीला सुनाते सुनाते अब महारास की लीला में प्रवेश कराते हैं।
महाराज की लीला में प्रवेश कराते हुए श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज मौसम बड़ा सुंदर सुहावना, शरद की पूर्णिमा। आज भगवान को आनंद लेने का मन किया। कोई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, आज कोई धर्म की रक्षा नहीं करनी, आज किसी दुष्टों का संहार नहीं करना, आज बस आनंद लेना है। इसलिए उस आनंद के लिए रसानंद, प्रेम रस, प्रेम रस के लिए भगवान ने आज रास का दिन चुना, शरद पूर्णिमा की रात चुनी। इस रास में सारे ब्रह्मांड के जितने भी भगवान के प्रेमी हैं, उन सब प्रेमियों को भगवान ने बुलाया। रास में प्रेमी जा सकता भैया, रास में किसी ज्ञानी विद्वान, किसी विद्वता का प्रवेश नहीं है। मतलब विद्वान भी प्रेमी होगा तो प्रवेश है, केवल अगर सूखी विद्वता है तो नहीं है। गोपिका कम विद्वान थी, गोपिका भी गोपी गीत सुनो, सारी विद्वता के सब आंखें खुली की खुली रह जाती है, पर उस विद्वता में प्रेम होना चाहिए। ज्ञान हो पर ज्ञान शुष्क ना हो, सूखा ना हो, उस ज्ञान में भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम के द्वारा इस रास में प्रवेश है। और देखो, प्रेम वस्तु में नहीं होता, प्रेम मेरेपन में होता। वस्तु में कहीं प्रेम नहीं है। एक फूल माल गुलाब का फूल बेचने वाला आपको फूल देता है, कहते गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है। गुलाब का फूल बेचने वाला आपको फूल बेचता है, कभी गुलाब बेचने वाले से प्रेम हुआ कि भैया इसने हमको गुलाब का फूल दिया इसलिए हमको प्रेम हो गया इससे? वही फूल आप अपने किसी प्रियतम को देते हो तो वही फूल प्रेम का प्रतीक बन जाता है। मतलब प्रेम गुलाब में नहीं है, प्रेम आपके अपनेपन में, मेरेपन में। वस्तु में प्रेम नहीं हुआ करता है, प्रेम हमारे मन के मनत्व भाव में होता है। तो आज यहाँ जो भी आने वाला है वो सब वो है जो ठाकुर जी को समर्पित जिनका जीवन है, जो प्रेम में डूबी हुई गोपियां हैं। आज भगवान ने उन सबको निमंत्रण दिया। कैसे निमंत्रण दिया? कैसे निमंत्रण देते थे ठाकुर जी? ठाकुर जी का निमंत्रण देने का तरीका, अपनी वंशी को अधरों पर रख करके वेणु का नाद करते हैं। अरे जो गिरधर के कंधों को भी झुकवा दे ऐसी बांसुरी, बंशी, वेणु, मुरली। वंशी नाम क्यों पड़ा इनका? वंशी जानते हो किसका अवतार है? जो ठाकुर जी बंसी बजाते हैं किसका अवतार है पता है? 10 बार कथा सुनी आपने, बताओ है? क्या बोल रही हो भैया? एक तो दूर इतने बैठे हो आप कि 6 बार बोलो तब भी ना सुनाई देते। चलो पीछे आके बताना, अभी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वंशी गेयो महारुद्र। वंशी कौन है? वंशी महादेव है, भगवान शिव का रूप है, शंकर का रूप है। क्यों? क्योंकि महादेव शिकायत करते थे ठाकुर जी को, बस हमको विषी विष पिलाते रहते हो आप। समुद्र मंथन हुआ तो हमें बुला लिया, पूतना मौसी जहर पिलाने आई तो हमें बुला दिया, प्रहलाद जी को उनके पिताजी ने जब विष पिलाया तो हमें बुला दिया। हमेशा विष का पान करने ही बुलाते हो। ठाकुर जी ने कहा ना, इस कृष्ण अवतार में हम आपको अपने अधरामृत का पान कराएंगे। आप हमारे अधरों के अमृत का पान करोगे, विष नहीं पान करोगे। तो स्वयं महादेव ही वंशी बन करके आए हैं। शिवम का उल्टा ही वंशी बनता है। साक्षात श्री महादेव वंशी बन करके ठाकुर जी की सेवा में तत्पर है। आज भगवान ने वेणु बजाई, चारों ओर वंशी बजी,
बंशी श्रवण कर गोप कुमारी, अति आतुर है चली शाम पे, तन मन की सब सुरत बिसारी। गल को हार पहर लियो, कटी में कट की करदनी गरे में डाली। एक नैन अंजन बिन सोहे, एक नैन में काजर डारी। कान बुलाक कपोल पे बेंदी, नाक में पहनी कान की बारी। एक पग में पायल के धारत कर में, कर की पहुंचिया पगन मझारी। कोई पति भोजन परसत दौरी, कोई जैवत कर ग्रास सिधारी। नारायण जो जैसी हुती घर, ऐसी ही उठ उठ विपिन पधारी। जो जिस स्थिति में थी वैसी स्थिति में वहीं के वहीं सब छोड़ छाड़ करके श्री ठाकुर जी के पास आने के लिए दौड़ने लगी। सब गोपी भागी भागी श्री श्याम सुंदर के पास आ रही है। आकर के श्याम सुंदर के पास खड़ी हो गई, एकत्रित हो गई। ठाकुर जी ने सबका स्वागत सत्कार किया, परीक्षा ली। थोड़ा कठोर हुए, कठोर बने ठाकुर जी के ने देखे तो कि कहीं यहाँ तक आने के बाद भी कहीं गोपियों के मन में कुछ अभी दुर्गुण तो नहीं है। तो दुर्गुण तो कोई नहीं था, पास हो गई गोपी अपने भाव में। पर आगे चल करके सुखदेव जी कहते गोपी को अपने सौभाग्य का मद हो गया, सौभाग मद इनके हृदय में प्रकट हो गया। अभिमान दो प्रकार का होता है, एक होता है दुर्गुण। दुर्गुण अभिमान दे देता है, धन का अभिमान, पर कभी कभी अच्छाई का भी अभिमान होता है, सौभाग्य का भी अभिमान होता है। उस सौभाग्य के अभिमान वो बड़ा खतरनाक है। इसलिए गोपियों के हृदय में सौभाग मद पैदा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और गोपियों के उस समय के जो भाव हैं, उस समय की जो पुकार है, जो श्री ठाकुर जी को पुकारते हुए गोपी ने गाया है, उसी पुकार का नाम है गोपी गीत। समय तो ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा हम प्रणाम करते हुए गोपी गीत का इस प्रसंग को और भाव को प्रणाम करते हुए गोपी पुकारती हुई ठाकुर जी को निवेदन करती है। जयति ते धीकम्। गोपी गीत केवल एक गीत नहीं है, भगवान की कृपा पाने का सबसे उत्तम साधन है। आज भी कलयुग में गोपी गीत का पाठ, गोपी गीत में श्रद्धा, गोपी गीत का नित्य गायन पाठ, ये हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मन में भाव जगाने वाला है। क्योंकि गोपी ने इस भाव को पूर्ण निष्ठा के साथ गाया, भगवान को पुकारा। भगवान की पुकार गोपियों के द्वारा जैसे की गई, भगवान इनके भाव को देखते हैं, आँख के आंसुओं को, अश्रुओं को देखते हैं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन प्राप्ति की लालसा लेके रुदन करती हुई जब गोपी ने भगवान को पुकारा, भगवान इनके हृदय के भाव को स्वीकार करते हैं। ज़्यादा देर तक अश्रु भगवान देख नहीं पाते हैं भक्त का, अपने प्रेमी का। इसलिए पीताम्बर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ। मन्मथ भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट हो करके गोपी को रास का आनंद दिलाते हैं। सब गोपियों को रास के रस में स्नान कराते हुए इनके जीवन को धन्य किया, प्रेम रस की वर्षा करी। हम सब भी 2 मिनट के लिए सभी रास के रस का आनंद लेंगे और उसके बाद फिर आगे कथा प्रसंग में सभी प्रवेश करेंगे। है सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनका। रास रचो वृंदावन, है रही
सभी भाव से गाइए, दोनों हाथ उठा के। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हाँ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। हाँ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। हाँ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। हाँ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, खूब क्षमा क्षम बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे। गुरु खूब क्षमा क्षम बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, भजन बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कोंधनी केहू बाजे। रवा कोदनी के हो बाजे। अंग अंग में कहना बाजे, चूड़ियन की झनकार। हाँ अंग अंग में कहना बाजे, चुड़ियन की झनकार। हो ऐसो, हाँ ऐसो रास
प्यार चले शीतल सुख दैया, प्यार चले शीतल सुख दैया। जामा पटुका लहंगा फरिया करे सनन सनकार। जामा पटुका लहंगा फरिया करे सनन। और हाथ उठा के होए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ओए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। आए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांत भांत के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांत भांत के बाजे। झांझ पखावज धुम धुमी बाजे, आज पखावज धुम धुमी बाजे। सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे। पंछी बाजे मधुर मधुर बाजे, बीड़ा के तार। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बिना के तार। होए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हाँ पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। 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 होए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ओए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। है सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी भगवान की। आज सारे
वृंदावन धाम में भगवान ने महारास के रस की वर्षा करते हुए सब ब्रजंगनाओं को, सब गोपियों को दिव्य अनुभूति कराई, अनुभव कराया, रास का अनुभव कराया, जिसका अनुभव बड़े बड़े सिद्धात्मा योगी जनों को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। उस दुर्लभ प्रेम को, उस दुर्लभ रस को भगवान ने ब्रज की गोपियों को प्रदान किया, केवल इसी कारण से क्योंकि गोपियों के हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए अत्यंत प्रेम था और प्रेमी जन ही इस रास का अधिकारी है। तो रास का सुंदर आनंद दिलाने के बाद भगवान ने गोपांगनाओं को उनके घर वापस भेज दिया। गोपियाँ घर प्रस्थान करते हुए अपने अपने गृह कार्य में लग तो गई, पर एक बार जिसको ठाकुर जी ने रास का रस दिला दिया, अब उसको दुनिया अच्छी थोड़ी लगती है, अब उसको संसार थोड़ी भाता है। पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गोपी रहती कहीं भी थी, पर उसके चित्त में तो 24 घंटे बस श्याम सुंदर ही रहते थे। और ऐसी कृपा भगवान ने गोपियों के ऊपर करी है, आनंद प्रदान किया। इसके बाद भगवान प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं। ये भी एक दैत्य ही था, पर बछड़े के रूप में आया ब्रज में, बछड़ा का रूप बना करके आया। अब दैत्य को तो मारना ही था भगवान को, तो भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार कर दिया। पर ब्रज की कथा ये कहती है कि ब्रजवासी कन्हैया से रूठ गए। काहे को रूठ गए? बोले तुमने एक गौवंश को मारा है। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो भैया, हम तो गौ माता से कितना अधिक स्नेह करते, प्रेम करते, और अगर इसको न मारते तो ये तो राक्षस था, सारे ब्रज को खा जाता, ग्वाल बालों को मार देता। पर ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया चाहे जो भी हो भैया, था तो बछड़ा ही, था तो गौवंश ही, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो हम सब तुमसे बात नहीं करेंगे। हम सब श्री किशोरी जी, गोपियाँ, सब लोगों ने, ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से बात करना, वार्तालाप करना बंद कर दिया। ठाकुर जी ने सोचा भाई ये और नया हमने सर पर बखेड़ा खड़ा कर लिया। दैत्य को तो मारते ही, पर फिर भी ब्रज के लोगों को बड़ा ठाकुर जी से प्यार तो है ही है, पर गौमाता से इतना प्रेम था कि कन्हैया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले लाला अब तो तुमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। कैसे पश्चाताप करे? बोले जाकर के सारे भारत के अच्छे अच्छे तीर्थों में, तीर्थों के जल में स्नान करके आओ। ठाकुर जी बोले हम जाएं सब तीर्थों में स्नान करें, जाकर के समय, पैसा, किराया सब लगे, उससे बढ़िया तो अपने अंडर में सारा सिस्टम है तो उसका भी तो कुछ लाभ उठाया जाए। सिस्टम क्या है? बोले हम क्यों जाएं, हम सबको यहीं बुला लेंगे। तो ठाकुर जी ने सबको ब्रज में बुला लिया। एक गिरिराज जी में मानसी गंगा है, प्रभु ने मन से प्रकट करी, और जितने भी भारतवर्ष के पवित्र नदियों का जल है वो उसमें ला करके स्थापित कर दिया, और उसमें जाकर के भगवान ने स्नान करके पश्चाताप किया। तो भगवान के सब ब्रजवासियों ने प्रभु को क्षमा किया। पर इस बात से एक बात तो सिद्ध हो जाती है भैया कि जितना प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए उतना ही प्रेम हमें गौ माता से भी करना चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी की भी, भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं, और ना कि केवल कृष्ण भगवान। हमारे भारतवर्ष के जितने भी देवी देवता हैं ना, सबका गौ माता से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। इसलिए चाहे तुम राम को भजो, कृष्ण को भजो, महादेव को भजो, देवी दुर्गा को भजो, गणपति को भजो, किसी को भी भज लो, पर अंत में सबके सब देवी देवताओं की आराध्य गाय रही हैं। इसलिए हम सब लोगों का भी परम दायित्व है कि हम सब गौ माता से प्रेम करें। पूजा मत करो,
आरतियों की जरूरत नहीं है आज गौ माता को, चारा खिला दो वही बहुत है। आज आरती पा करके गौ माता क्या करेंगी जब भूखी प्यासी मर रही है? तो क्या तुम्हारी फूल माला का करेंगी? तुम फूल माला भी डालोगे तो बेचारी भूख के मारे फूल माला को भी खाने की कोशिश करती है। ना तुम्हारा तिलक चाहिए उनको, ना चंदन चाहिए उनको। आज के समय को देखते हुए, आज के समय को, कलयुग के समय को देखते हुए तो गौ माता को बस पेट भर भोजन चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि वो भी नसीब में नहीं है, वो भी प्राप्त नहीं है। उसके लिए भी बेचारी दर बदर ठोकर खाती है। इस घर जाती है वो डंडा मार भगा देता, वहाँ जाती है खेत में जाती है, खेत वाला तेजाब डाल देता है, गोली मार देता है, और क्या क्या अत्याचार नहीं कर देते गौवंश के ऊपर आजकल लोग। तो इसलिए आज गौ माता को पूजा की नहीं, आज गौ माता को प्रेम की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तो ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता की भगवान ने फिर पूजा करी, गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया गया। तब ब्रजवासी बोले अब ठीक है, अब पश्चाताप हो गया, अब कोई चिंता का विषय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। इसके बाद भगवान मथुरा गए। मथुरा जाकर के जब भगवान की ब्रज से विदाई होती है, ब्रज के लोगों ने रुदन करते हुए श्री ठाकुर जी को ब्रज से विदा किया। सारे ब्रजवासी भगवान को विदा करते, कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते हैं। मथुरा में कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक बड़ा भयानक हाथी था, उसका भगवान कल्याण करते हैं। धनुष भंग किया। देखो भगवान राम ने भी धनुष का भंग किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी धनुष का भंग किया। दोनों ही लीलाओं में भगवान ने, और दोनों ही जो धनुष है वो भगवान परशुराम जी के द्वारा प्रदान किए गए थे। राम अवतार में भी ये धनुष भगवान परशुराम जी का दिया था, और कंस को भी ये धनुष परशुराम जी ने दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारा काल होगा। तो उस धनुष को जाके भगवान ने तोड़ दिया। कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके उसकी सूंड घुमाई, दांत निकाले और दांत को अपने कंधे पर रख करके पूरे मथुरा में भ्रमण किया, विजय का प्रतीक चिन्ह दिखाते हुए। कंस थर थर कांप रहा है जब उसके पास सूचना आई धनुष टूट गया, कुवलिया पीड़ हाथी मार दिया। भगवान अपने सखाओं के साथ पूरा मथुरा भ्रमण पर निकले। धोबी पर कृपा करी। एक धोबी था, भगवान ने उससे वस्त्र मांगे कि हमारे ग्वाल बालों के लिए थोड़ा वस्त्र दे दो, उसने दिए नहीं। तो भगवान ने उसको अपना असल रूप दिखाया और एक मुष्टिक प्रहार करके वहीं उसका उद्धार कर दिया। एक माली था, उस पर कृपा करी। कुब्जा पर कृपा करी। कुब्जा ठाकुर जी की परम भक्ता थी, रोज चंदन की सेवा कंस को देती थी। कभी कभी हम स्वामी गलत चुन लेते हैं, कभी कभी मालिक गलत चुन लेते हैं। कुब्जा मन है, मन को भगवान की दासता स्वीकार करनी चाहिए, पर कुब्जा ने अभिमान रूपी कंस की दासता स्वीकार कर ली। और जब मन अभिमान का दास बन जाता है तो टेढ़ा हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है। पर वही मन जब अभिमान को छोड़ करके प्रभु की दासता स्वीकार कर लेता है तो भगवान उस मन की सारी विकृतियों को दूर करके उसको एकदम सीधा कर देते। जब तक कुब्जा कंस की शरण में रही तब तक टेढ़ी रही, लेकिन जिस दिन हाथ में चंदन लेके खड़ी थी, ठाकुर जी आए। भगवान ने कुब्जा को कहा, हे सुंदरी, क्या हमको चंदन की सेवा प्रदान करोगी? इससे पहले भी कई लोगों ने कुब्जा को सुंदरी कह के बुलाया, पर उस सुंदरी कहने में उपहास था, व्यंग था, कहते ना टॉन्ट मारना, तो व्यंगात्मक दृष्टि से बोला गया था। उस कोई कुरूप हो और आप उसको कहो कि अरे वाह क्या सुंदर रूप है तुम्हारा, तो उसे तो व्यंग ही लगेगा। तो सब व्यंग करते थे। पर आज जिस शब्द से, जिस भाव से कृष्ण ने कुब्जा को सुंदरी कहा,
कुब्जा समझ गई इस शब्द में व्यंग नहीं है, प्रेम भरा हुआ है। और वैसे भी कुब्जा पूर्व जन्म की राम अवतार की सुपर्णखा रही है, पर उस अवतार में भगवान ने इसे स्वीकार नहीं किया, पर अब जब कुब्जा बन के आई तो स्वीकार कर लिया। काहे को? बोले तब भी तो प्रेमी करती थी और अब भी प्रेमी करती है, फिर क्यों अंतर? बोले अंतर ये था कि उस अवतार में सुपर्णखा बनावटी बन करके गई थी कुछ और भीतर से और बाहर से दिखा करके कुछ और गई थी तो राक्षसी, पर बाहर से ऐसी सुंदर बन के गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। इस अवतार में जैसी है, चाहे शरीर में कुबड़ है, विकलांगता है, जैसी है वैसी भगवान के सामने खड़ी है। इसका मतलब है भगवान की कृपा तब मिलती है, भगवान के सामने दिखावटी बन करके जाओगे तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। कृपा कब मिलेगी? बोले जैसे हो वैसे पहुंच जाओ। बोले अब आप कोई बोलेगा हम कहाँ दिखावटी बनते? बोले बहुत बनते हैं। भगवान के सामने जा करके तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे एकदम। ये हम तो कुछ जानते ही नहीं प्रभु, पाप क्या होता है, गलतियां क्या होती, हम तो एकदम दूध के धुले हैं। भगवान के सामने जा करके एकदम भक्त बन जाएंगे, पर ठाकुर जी तो जानते हैं कि भीतर कितना मैल भरा पड़ा, हमसे क्या छुपाना। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले भगवान से बोल देना चाहिए प्रभु हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं, हमारे मन में बहुत गंदगी है, हमारे मन में बहुत मैल है। पर प्रभु अभी थोड़ी देर पहले कहा भले हैं बुरे हैं आपके हैं, बस इतना जानते हैं। जब इतना कह दोगे ना तब ठाकुर जी कहेंगे अब ठीक है, अब आया ना लाइन पर। अभी तो बड़ा गुणवान बन रहा था, बड़ा दिव्य ज्ञानी बन रहा था, पर जब तक अपनी असली पहचान नहीं कहोगे भगवान से तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। असल में जो है वही बन के जाओ। दुनिया को छलना आसान है, दुनिया तो बाहर का बनावटीपन देखती है, भीतर अंदर दिल में मामला क्या चल रहा है दुनिया को क्या पता। पर भगवान तो दिल का मामला जानते हैं ना, वो तुम्हारे बनावटीपन पे थोड़ी रीझ जाएंगे, तुम्हारे स्टेटस को दिखा के थोड़ी रिझा लोगे उनको, बढ़िया कपड़ा दिखा के थोड़ी रिझा लोगे। एक पल के लिए दुनिया रीझ जाएगी, अच्छा कपड़ा ब्रांडेड कपड़ा पहन के चले जाओ, वाह 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 वाह, बड़ा महंगा कपड़ा पहना भाई बड़ा आदमी है, बड़े महंगे जूते पहना बड़ा आदमी है, बड़े महंगे चश्मे लगाए बड़ा आदमी है। दुनिया के लिए बड़ा आदमी का जो पहचान है वो यही है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंग्लिश में, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है पर ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं। वहाँ तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी, कितना बढ़िया परोस रहे हो वो नहीं चलेगा। दुनिया में कितना बढ़िया जो परोसेगा वो चलेगा, और ठाकुर जी के दरबार में बाहर परोसाई वाले नहीं चलते। जिनका मन शुद्ध होता है, जिनके विचार भावनाएं शुद्ध होती है वो चलता है। तो आज जब कुब्जा जैसी है वैसी आई, भगवान ने इसको स्वीकार किया और इसकी विकलांगता को श्री ठाकुर जी ने दूर कर दिया। इसके बाद रंगभूमि में भगवान पहुंचे, मल्ल युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध में बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं। एक मल्ल युद्ध बोला कि ये अन्याय है, ये तो बालक हैं, और सामने इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, ये तो बच्चे हैं। कंस फिर बोला कौन से काम करे इन्होंने, बच्चे जैसे बड़े बड़े दैत्यों को अगर ये मार सकते हैं तो आज क्या ये इतने बड़े योद्धाओं से युद्ध नहीं कर सकते। चाणूर, मुष्टिक, तौशल सब बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं और उनके बीच में सभा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। मुष्टिक को पकड़ा, एक मुष्टिक प्रहार किया, उसका उद्धार कर दिया। चाणूर को पकड़ा, एक मुक्का मारा, उसका चकनाचूर कर दिया। तौशल को पकड़ के बाल पकड़ के फेंक के मारा, उसका उद्धार कर दिया। कंस चिल्लाया नंद को जेल में डाल दो, इनको मार दो, देवकी वसुदेव को तलवार से काट दो। भगवान श्री कृष्ण कूद करके कंस के उस सिंहासन पर गए और जाकर के केश पकड़ के केश को खींचा। उसी दिन को याद करते हुए कैसे इस कंस ने रथ से मेरी माता देवकी को
तूने मेरी माँ के इसी प्रकार केश पकड़ के तू खींचता हुआ लाया था, जैसे कहा तो कंस चिल्लाया तू देव की पुत्र है। ठाकुर जी ने कहा हाँ मैं ही देव की पुत्र हूँ, मैं ही तेरा काल हूँ, और कह के एक मुष्टिक प्रहार किया। कंस वहीं सिंहासन से गिर करके जमीन पर आया और वहीं कंस का उद्धार हो गया। कंस मारा गया और कंस के मरने पर पूरी मथुरा में खुशी की लहर छा गई। सब लोगों को आनंद में डूब गए। आज तक इस कंस ने इतना पाप अत्याचार इस धरती पर किया, आज धरती भी नाच उठी। आज इस पापी का बोझ पृथ्वी माता से कम हुआ। और भी दैत्यों का उद्धार भगवान ने वहाँ किया। विद्या अध्ययन करने के लिए गए महाराज संदीपनी के आश्रम में, और आकर के फिर भगवान ने स्थान परिवर्तन किया। मथुरा में बहुत दिन रह लिए। अब जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए भगवान ने द्वारिका में अपना निवास बनाया। द्वारिका में जाकर के भगवान निवास करते हैं। वहाँ विवाह होता है ठाकुर जी का रुक्मणी माता के साथ। बीच में उद्धव गोपी संवाद भी आता है, क्योंकि ठाकुर जी को ब्रज की याद, ब्रज का स्मरण बहुत होता है, तो उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी संदेश लेके जाते हैं। ये सब कथाएं भी श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। और फिर द्वारिका में भगवान का विवाह रुक्मणी माता के साथ हुआ। अपने से पहले बलराम जी से कहा, दाऊ दादा को कहा कि दादा उम्र हो गई, ब्याह कर लो। तो दाऊ दादा ने कहा कि हमको क्या जल्दी है, हमको तो कोई जल्दी नहीं है। ठाकुर जी बोले आपको जल्दी नहीं, हमको तो जल्दी है ना। आपका निपटेगा तब तो हमारा नंबर लगेगा। आप बड़े भ्राता हो, हमारे बड़े भैया हो, पहले आपका ब्याह होना जरूरी है। तो दाऊ दादा की शादी करवाई रेवती जी के साथ। रेवती जी का ब्याह हुआ। रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी थी, इनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। जब बाही का विवाह हो गया, ठाकुर जी बोले चलो अब रास्ता साफ है, अब हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले किन से विवाह किया? विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी माता जी के साथ। भगवान ने, राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान ने इन राजकुमारी को कैसे ढूंढा? तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने नहीं ढूंढा, इन राजकुमारी ने भगवान को ढूंढा। पत्र लिख करके भेजा, निवेदन किया कि आप हमें स्वीकार करो। तो रुक्मणी जी की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज हम सबको द्वारिका ले जाते हैं। हम सब भी ठाकुर जी के विवाह में प्रवेश करेंगे। सब लोग आनंद से गाएंगे, ठाकुर जी की शादी का आनंद लेंगे। हमारे मध्य माता रुक्मणी जी भगवान कृष्ण आएंगे, उनका विवाह होगा, सब उसके साक्षी बनेंगे। उससे पूर्व आइए सभी उत्सव में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट की सूचना है, वो सब सुनेंगे और उसके बाद हम सब उत्सव में ठाकुर जी के विवाह में सभी लोग प्रवेश करेंगे। शांति से सभी बैठे रहें और बैठ कर के सभी श्रवण करें। जय श्री श्री राधे। आइए हम सभी ठाकुर जी के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। द्वारिकाधीश भगवान श्री द्वारिकानाथ आज आप कथा करें, बैठो बैठो। तो आज भगवान श्री द्वारिकानाथ माता रुक्मणी जी के सुंदर विवाह का हम सब आनंद लेंगे। माता रुक्मणी जी बाल्यकाल से ही ठाकुर जी के लीलाओं को श्रवण करके इनका हृदय, इनका चित्त भगवत चरणों में लीन हो गया। विवाह के समय
विवाह निश्चित कर दिया गया शिशुपाल के साथ। ये वही शिशुपाल है जो पूर्व में रावण बना। रावण अवतार में भी, राम अवतार में भी इस रावण ने माता जानकी को पाना चाहा, पा न सका। इस अवतार में भी माता रुक्मणी को पाना चाहा पर पा न सका। माता रुक्मणी जी ने भगवान को निमंत्रण दिया कि आप हमको आकर के स्वीकार करके, हमारा हरण करके हमारे साथ विवाह करें। तो भगवान माता रुक्मणी जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और आज माता रुक्मणी विवाह के दिन पार्वती माता की सेवा करने, पूजा करने आती हैं और आकर के माता पार्वती का, गौरी माता का पूजन कर रही हैं। भैया हल्ला ना करो, समिति वाले जो भी स्वागत वाले हैं सबको बिठा लो। आरती के बाद सबका स्वागत होगा सम्मान के साथ, आदर के साथ। तो आज माता रुक्मणी जी भगवान को प्रणाम करती हुई निवेदन कर रही हैं, आप सब भी बड़े भाव और आनंद से गाइए। अभी कोई भी हल्ला नहीं करेगा, अपने स्थान पर बैठे बैठे दर्शन करेंगे और भाव से गाएंगे सभी लोग। मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी बनूं मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी मुनी मैं दीवानी, मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, 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 मैं दीवानी, दीवानी, दीवानी। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी। ऐसे दोनों हाथ से ताली से पकड़ के नथली सजा, तेरे लिए मैंने नथली सजा। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, ओ अब हाथों में मेहंदी लगा दे। अपने हाथों में मेहंदी लगा दे। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी एक
बार की श्री रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जिसकी गोटेदार किनरिया, इसकी गोटेदार किनरिया, लग ना जाए किसी की नजरिया, लग ना जाए किसी की नजरिया। अब अपने गले से लगा ले, अब अपने गले से लगा ले, अब अपने गले से लगा ले, गले से लगा ले। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं मैं दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी, ही दुल्हन बना दे, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन हाँ भाई। बना दे। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी क्या हो? हुई मैं। एक बार की श्री रुक्मणी मंगल भगवान की तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। हो बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये जीवन। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना दे, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी, दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। ओ
शाम तेरी दीवानी हुई मैं, 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 शाम तेरी तेरी दीवानी हुई। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की जय। तो आज माता रुक्मिणी जी भगवान से निवेदन करती है कि हे प्रभु आप आइए, मुझे स्वीकार करिए। भगवान माता रुक्मिणी की पुकार को स्वीकार करते हुए कुंडनपुर पधारते हैं। माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ के उनका हरण करके सबके सामने से, सबके मध्य से हाथ पकड़ के रथ पर बिठाया और माता रुक्मिणी का हरण करके वहाँ से ले गए। रास्ते में पीछे पीछे रुक्मी आया, बहुत दूर तक युद्ध हुआ। भगवान ने उससे युद्ध करके वापस लौटा दिया और फिर द्वारिका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का विधिवत विवाह होता है, जिसका साक्षी संपूर्ण ब्रह्मांड बनता है। आप हम सब भी भगवान के इस विवाह के साक्षी बनते हुए इसका आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी एक दूसरे को वरमाला डालते हुए माता रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करती हैं और भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी के गले में माल्यार्पण करते हैं। और दोनों युगल जो सदा से एक दूसरे के ही हैं, पर यहाँ लीला में आज एक दूसरे के हुए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का हम सब विवाह का आनंद लेते हुए सभी गाएंगे, नृत्य करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचेंगे, गाएंगे और अपने अपने कीमती सामान का ध्यान रखेंगे। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, फोन, बालक, बच्चे, कुछ भी गुम ना हो जाए उसका ध्यान रखो और सब आनंद लेते हुए भगवान का दर्शन करते हुए गाएंगे। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। हो आज दुल्हा बने हैं नंदला, जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। गाइए सभी दोनों हाथ उठा के भाव से। हो आज, हो आज, हो आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं। भाव से सभी आंखें लेते हैं।
गाय चरावे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। और गाय चरावे नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, ओ गोरी गोरी भोरी भोरी, गोरी गोरी भोरी भोरी, आ गोरी गोरी भोरी भोरी, गोरी गोरी भोरी भोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, और सांवरे हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। और सांवरे हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। देखो भैया, समिति वाले जितनी भी मैया है ना, सब सामने नाचिए। यहाँ पर व्यासपीठ पर नहीं, मंच पर नाचने की कोई मर्यादा नहीं है। सामने वहाँ सामने खड़े होकर सब आ जाइए। सबरी मैया यहाँ पर ठाकुर जी रहेंगे और जो पूजा करने वाले यजमान है वो रहेंगे। आप सब सामने नृत्य करिए। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, ओ लाल चुनरिया लाल चुनरिया, चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, और कारी कमरिया नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। और हरि कमरिया नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं।
भगवान की